नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन की। क्या यह संभव है भारत में या नहीं है, इसी पर लेकर विवादों के बीच प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा यह प्रस्ताव। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। 8 सदस्यों की इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए और समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराए जाने चाहिए और उसके बाद आने वाले चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे पॉसिबल है, इसकी एक रूपरेखा सिफारिश के साथ साथ इस रिपोर्ट में है। 7 अलग अलग देशों की चुनाव प्रक्रियाओं पर रिसर्च करने के बाद इस टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है और अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पूरे देश में एक निश्चित वक्त में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा इस रिपोर्ट में है। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया। खड़गे ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा लाया गया है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। बीते स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक देश एक चुनाव को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनावों से देश की प्रगति बाधित होती है। कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए।